नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों आज की वीडियो में आज हम हरियाणा की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे और कांग्रेस, खासकर तो कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार क्यों हुई, क्या कारण है। और अब तक नेता अपनी कमेटियां बना करके इसकी जांच में जुटे हुए हैं, अपने नेताओं से पूछ रहे हैं भाई क्या कारण रहा हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में हार का कांग्रेस का। और बीजेपी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हरियाणा के अंदर। तो अब कांग्रेस के नेताओं को इतना अब तक वो उबर नहीं पाए हैं इस हार से, और उनको यही चिंता सता रही है कि वो हारे तो हारे, किस कारण से हारे। लेकिन साथियों, इन कांग्रेस नेताओं के ऊपर बड़ा अचरज होता है कि अब तक कांग्रेस के नेता ये नहीं समझ पाए हरियाणा के अंदर भी उनकी हार क्यों हुई और क्या कारण रहे हार के। और साथियों, यदि आप में से किसी आम व्यक्ति से यदि पूछा जाए ना जाकर के कि हरियाणा के अंदर हार के क्या कारण है, तो वो व्यक्ति आराम से बता देगा कि कांग्रेस के हार के कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक नहीं समझ पा रहे कि कांग्रेस के हार के कारण क्या है साथियों। तो ये बड़ा हास्यास्पद है, कांग्रेस के नेताओं के बारे में सोचते हुए भी बड़ा अचरज होता है कि अब तक कांग्रेस के नेताओं को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस वजह से हरियाणा के अंदर आ रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा चैनल भले ही छोटा जरूर है, लेकिन साथियों मैंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को पूर्णतः एनालाइज कर लिया था और पता चल चुका था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होने वाला है। और मैंने चुनाव से पहले ही, वोटिंग होने से पहले ही बता दिया था कि हरियाणा के अंदर क्या चला हुआ है और हरियाणा के अंदर माहौल क्या है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था साथियों, और आप देख भी सकते हैं ये वीडियो 35 बनाम 1, आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसमें आपको सब पता लग जाएगा कि हरियाणा के अंदर क्या स्थिति थी। और दूसरा, आप ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। और आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके अंदर भी 50 वोटों पर एक सरकारी नौकरी। तो ये आप सब देखेंगे तो साथियों आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा के अंदर क्या होगा, क्योंकि साथियों मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है और कांग्रेस किस प्रकार से बैकफुट पर चली गई है और कांग्रेस के हार के कारण क्या बनेंगे, ये सारा इन वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था। और साथियों, आज फिर मैं वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा मुख्य हार का कारण कांग्रेस के नेता ही हैं साथियों। कांग्रेस के नेता ही हार का कारण बने हैं और सबसे बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को अपने अधिकार में ले लिया था और वो सिर्फ उसको अपनी पारिवारिक पार्टी मानने लगे थे, और जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनका भी दम घुटने लगा था। उनको ऐसा लगने लगा था यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर यदि बन गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। और उनका जो कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे नेता थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि उनका क्या होगा कांग्रेस के अंदर, उनका आधार क्या रहेगा कांग्रेस में। तो इस प्रकार के फैक्ट कांग्रेस के हार के कारण बने थे। और दूसरा साथियों, दूसरा कारण क्या था, कांग्रेस के नेता क्यों बने हार का कारण, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुले मन से ये बोलने लगे थे ये हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, यदि हमारी सरकार बनेगी हम ये सब करेंगे, इतने 50 वोटों के ऊपर हम सरकारी नौकरी देंगे। हर कोई भी नेता ये बोलने लगा था, बड़े बड़े नेता, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने मन से ये बोलने लगे थे खुला कि मेरे को 2000 का कोटा मिलेगा, मेरे को 5000 नौकरियों का कोटा मिलेगा। तो साथियों, जब उनके ये बयान जो वायरल हुए सोशल मीडिया के ऊपर, तो हरियाणा की पब्लिक को ये लगने लगा कांग्रेस तो पहले से ही प्लान बना चुकी है कि उनका सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे। और यदि नौकरियां इस प्रकार से, यदि कांग्रेस के नेता सरकारी नौकरियों को इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से यदि बांटने लगे, तो वो सरकारी नौकरी किसको मिलेगी? जो योग्य होगा उसको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, जो अयोग्य होगा
उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि पैसे के दम के ऊपर नौकरियां मिलेंगी। जिसके पास पैसा होगा वो सरकारी नौकरी ले जाएगा, चाहे वो उस पद के लिए योग्य हो या ना हो। तो इसलिए ये जो मैसेज हरियाणा के अंदर गया, तो साथियों क्योंकि इसे आम आदमी भी जानता है ये सब, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारी हार किस कारण से हुई। कांग्रेस के नेता को ये लगता ही नहीं हमारी कारण से हमारे जो कुविचार हमारे अंदर पैदा हो चुके थे हरियाणा को लेकर के, और जो आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास कांग्रेस के नेताओं के अंदर पैदा हो गया था, और वो खुले मन से कुछ भी बोलने लगे थे, ये सारे इफेक्ट हरियाणा की जनता पर पड़ते हुए नजर आए और हरियाणा की जनता ने इसको अच्छी तरह से समझा। तो कांग्रेस हरियाणा की जनता में सिर्फ एक ही मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ठीक है। यदि कांग्रेस की सरकार बन गई, ये 10 साल से भूखे बैठे हैं, भूखे भेड़िए की तरह हरियाणा के ऊपर टूट पड़ेंगी। तो ऐसा हरियाणा की जनता को महसूस हो चुका था इलेक्शनों से पहले, लेकिन कांग्रेस के नेता आज तक इस बात को समझ नहीं पाए। और दूसरी बात, और साथियों, दूसरा इनका हार का कारण क्या रहा? दूसरा इनका हार का कारण ये रहा कि जो सैलजा गुट और हुड्डा गुट, दोनों गुटों के नेताओं ने एक दूसरे को हराने का पूरा प्रयास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चाहते थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा गुट के जो भी नेता थे उनको हराने का उन्होंने पूरी साजिश रची, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साजिश रची। अम्बाड़ा कैंट की यदि हम बात करें तो वहां से सैलजा गुट के नेता खड़े थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां से चित्रा सरवारा को आजाद उतार दिया मैदान के अंदर। तो ये सबसे बड़े कारण रहे हार के कांग्रेस के, और इसी प्रकार से सैलजा गुट ने भी ऐसा ही किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं को हराने के लिए। तो जब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ही हराने में लगे हुए थे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे, तो चुनाव कैसे जीतते? और दूसरा कारण क्या था कि साथियों, हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा का जो मूड था दो तरह से बटा हुआ था। एक तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते थे हरियाणा के अंदर तीसरी बार, और एक वो वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से निकालना चाहता था, वो वर्ग। तो वो वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, वो वर्ग कई जगह बढ़ चुका था। वो कैसे कि एक तो जो कांग्रेस के पक्ष में, दूसरा आम आदमी पार्टी की तरफ भी जुड़ चुका था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, कुछ जेजेपी की तरफ था, कुछ इनेलो की तरफ था, और कुछ जो आजाद उम्मीदवार खड़े थे, जो बागी नेता खड़े थे कांग्रेस के, तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। तो जो ये बड़ा वर्ग था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये तो कई जगह बढ़ चुका था, लेकिन जो बीजेपी के पक्ष में एकजुट वोट था वो एक ही जगह अड़िग रहा, वो कहीं भी फटा नहीं। एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कांग्रेस की हार का। और दूसरा, और एक और जो फैक्ट था हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार का और आम जनता के अंदर, सिर्फ अब ये हो चुका था कि कांग्रेस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी बन चुकी है, उसकी पारिवारिक पार्टी बन चुकी है, और यह जाटों की पार्टी बन चुकी है। और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा के अंदर जाटाशाही आ जाएगी दोबारा से। तो जो गैर जाट वोट था वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट हुआ, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। और जिस प्रकार से जाट नेता बार बार मंच से इस प्रकार की बातें करने लगे थे कि हमारी सरकार आएगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इस प्रकार के जो बयान जो नेताओं के वायरल हुए, तो ये सबसे बड़े कारण रहे कांग्रेस की हार के। और इन सब बातों को आम आदमी अच्छी तरह से जानता है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक ये बात नहीं समझ रहे। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, ईवीएम में घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में घोटाला किया, गड़बड़ी की, तो न जाने पता नहीं क्या क्या बातें। लेकिन कांग्रेस के नेता खुद अपनी कमी को छुपाने
में लगे हुए हैं, तुकी बातें हैं, जो बेतुकी बातें हैं, तो वो उसका प्रचार करने पे लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि कांग्रेस के नेता जो भी बात फैलाएंगे और हरियाणा की जनता उसी के ऊपर ही विश्वास कर लेगी। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की जो हार हुई है, तो साथियों आप भी कमेंट करके आप जरूर बताइए क्या कारण रहे हैं कांग्रेस की हार के। क्योंकि साथियों वोट आप लोगों ने भी दिया, आपने भी दिया, और आपने क्या सोच करके विधानसभा के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर आपने क्या सोच करके वोट किया था? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो क्या सोच करके आपने वोट दिया? और यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या सोच करके दिया? तो साथियों कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।